श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत में 13 राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस सरकार के साथ साथ संसद में राष्ट्रीय की अनुकरणीय सेवा के साथ 5 दशकों से अधिक का राजनीतिक करियर बनाया। 21वें वर्ष से श्री मुखर्जी शासन में अद्वितीय अनुभव वाले व्यक्ति हैं और उन्हें अलग अलग समय पर विदेश यात्रा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। वह 1969 से 5 बार शासन के ऊपरी सदन के लिए और 2004 से 2 बार संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। वह सर्वोच्च नीति निर्धारण विकास कार्य कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे। 23 वर्ष की अवधि के लिए पार्टी का चुनाव किया। 2004-2012 की अवधि के दौरान श्री मुखर्जी ने प्रशासनिक सुचार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार की स्थापना जैसे कई मुद्दों पर सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूआईडीआई, मेट्रो रेल आदि इस उद्देश्य के लिए गठित 95 से अधिक मंत्रियों में समूह की अध्यक्षता के माध्यम से 70 और 80 के दशक में उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय एग्जिम बैंकों के साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मुखर्जी 1951 में केंद्र और राज्यों के बीच संसदीय साझा करने के लिए संशोधित फॉर्मूले में लेखक भी थे, जिसे गाड़ीदी मुखर्जी फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है। एक सतत वक्त और विधान श्री मुखर्जी की बौद्धिक और राजनीतिक कौशल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्तीय मामला और संसदीय प्रक्रिया के उल्लेखनीय ज्ञान की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। भारत के जीवन बहुदलीय लोकतंत्र का हिस्सा बनने वाले विविध राजनीतिक दलों के बीच एकता बनाने की उनकी क्षमता के माध्यम से कठिन राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उनकी सराहना की गई है। वृणमूल के व्यक्ति श्री मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के छोटे से गांव मिराती में स्वतंत्रता सेनानी श्री कमदा सिकंदर मुखर्जी और राजलक्ष्मी के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री मुखर्जी के पिता एक कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने महान जीवन साहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए कई बार जेल भेजा जाना भी शामिल था। श्री मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरित होकर श्री मुखर्जी 1969 में संसद के उच्च सदन के लिए चुने जाने के बाद पूर्णकालिक सार्वजनिक जीवन में आ गए। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के तहत श्री मुखर्जी का राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें उप मंत्री उद्योग बनाया गया। 1973 की अवधि में जवाहरलाल नेहरू और परिवहन, इस्पात और उद्योग और वित्त राज्य मंत्री। उन्होंने 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला और 1980 से 1985 तक संसद के ऊपरी सदन के नेता रहे। बाद में वह उत्सभापति रहे। 1991 से 1996 तक योजना आयोग, 1993 से 1995 तक वन्य मंत्री, 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री, 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री और एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रहे। 2009 से 2012 तक का वित्त और 2004 से 2012 तक का संसद के निचले सदन के नेता रहे, जब तक कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की इस्तीफा नहीं दे दिया। श्री मुखर्जी के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने IMF, विश्व बैंक, एशियाई बैंक में अफ्रीकी विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड में कार्य किया है। उन्होंने 1982, 1983 और 1984 में राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों में सम्मिलित भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। 1994, 1995, 2005 और 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1995 में ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल सदस्यों का सम्मेलन, 1995 में कार्टाजेना कूटनीतिज्ञ विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और अफ्रीकी एशियाई की 40 वर्षीय कौट का अवसर पर सम्मेलन 1995 में बाड़ू में सम्मेलन है। पकड़ पाठक श्री मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई किताबें लिखी है। उन्हें दिए गए कई पुरस्कार और सम्मानों में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण, 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार और 2011 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रशासक पुरस्कार शामिल है। वह ढाका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ द मन्नत उपाधि के प्राप्तकर्ता है। 2013 में और 2014 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मन्नत उपाधि प्रदान की गई थी। 2015 में रूसी राजनीति अकादमी द्वारा मन्नत डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई और 2015 में बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोफेसर मन्नत फोसो से सम्मानित किया गया। 2015 में जॉर्डन विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर प्रदान किया गया। 2015 में अल कुदुम विश्वविद्यालय फिलिस्तीन द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान दी गई और 2015 में हिब्रू विश्वविद्यालय इजराइल द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि और 2016 में काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई।
1984 में यूरो मनी द्वारा किए गए मंत्रियों में से एक का दर्जा किया गया था। जर्नल यूरो को प्रकाशित हुआ और विश्व बैंक और IMF के रिकॉर्ड जर्नल इमर्जिंग मार्केट्स द्वारा 2010 में एशिया के लिए वर्ष का वित्त मंत्री घोषित किया गया। श्री मुखर्जी का विवाह स्वर्गीय श्रीमती से हुआ था। सुधा मुखर्जी रविंद्र संगीत की निपुण गायिका और कलाकार है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। श्री मुखर्जी को अपने खाली समय में पढ़ना, बागवानी और संगीत पसंद है। अपनी रुचि में सरल श्री मुखर्जी कला और संस्कृति के सांप्रदायिक संरक्षक है। एक शौकीन यात्री भारत के कुछ हिस्से और दुनिया के कुछ देश से ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने शानदार और लंबे सार्वजनिक करियर में नहीं देखा है।